क्या लड़की के लिए ससुराल कभी अपना हो सकता है? लड़की की शादी होती है और शादी संपन्न होने के बाद विदाई का समय आ जाता है। लड़की के घर वाले लड़की के पास एक एक करके उसके कमरे में जाते हैं और समझाते हैं। सबसे पहले माँ जाती है और कहती है अपनी बेटी से, बेटी कल से जल्दी उठना और सबसे पहले उठकर नहा धो लेना। पाठ करके रसोई घर का सारा काम तुझे ही संभालना है। देखना कोई गलती न करना। वहाँ तेरी माँ नहीं होगी समझाने के लिए। सारा काम ध्यान से करना। पति को दफ्तर से आने के बाद पानी देना। थोड़ी देर बाद खाना देना। वह जो भी बोले कर देना। माँ की सेवा करना और घर के सभी सदस्यों का ख्याल रखना। फिर कुछ देर बाद पापा आते हैं और कहते हैं, बेटी अपने ससुराल को ही अब अपना घर समझना और सबका ख्याल रखना। अपने माँ बाप के मान सम्मान को मिटने नहीं देना। इतना कहकर पिता की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वहाँ से वह निकल जाते हैं। फिर भाई आता है। आंखें आंसुओं से भरी होती हैं और चेहरे पर मुस्कान के साथ। तू अब ससुराल जा रही है? जा रही है तू? सच में जा रही है? चलो अब तुमसे छुटकारा मिल जाएगा और अब तेरा सारा हिस्सा मेरा हो जाएगा। जब कोई बात बात पर तो डांटेगा भी नहीं और ना ही कोई माँ से मेरी शिकायत करेगा। चलो बढ़िया है, आज से तू परेशान नहीं करेगी। इतने में लड़की की आंखों में आंसू भर आए। फिर भाई बोलता है, अच्छा मेरी तरह ससुराल में किसी को पीटने ना लगना। वहाँ तेरी कोई मार खाने नहीं आएगा। जैसे हमें बोल देती है कुछ भी, वहाँ मत बोलना। कोई भी बुरा मान सकता है। फिर दोनों रोते हुए एक दूसरे को गले लगा लेते हैं और साथ में दोनों के मुंह से निकलता है, तेरी बहुत याद आएगी, अपना ख्याल रखना भाई। भाई कमरे से निकल जाता है। इसी तरह परिवार के सभी लोग आकर समझाते हैं। अब सबके जाने के बाद विदा होने का समय आ जाता है। लड़की सोचती है, यह तो अपना घर छोड़कर जा रही हूँ, ऊपर से इतना कुछ घर वालों ने बता दिया। इसके पहले तो कुछ ऐसा नहीं करना पड़ा। ऐसी इतना कुछ संभाल पाऊंगी? यही सब सोचती रहती है। तमाम तरह के ख्याल मन में आ जाते हैं और विदा करके घर वाले लड़की को विदा कर देते हैं। माँ बाप को भी इतनी चिंता होती है, इतना कुछ कैसे संभालेगी हमारी बेटी। हमेशा खुले ख्यालों वाली रही है। अब किसी की पत्नी, किसी की बहू, किसी की जेठानी और किसी की भाभी बन गई है। देखो क्या होता है अब ससुराल में जाकर। लड़की अलार्म लगाती है और दूसरे दिन सुबह उठकर जैसे कि माँ ने बताया होता है वैसा ही करती है। फिर सबके लिए खाना बनाती है। ससुराल में पहली रसोई कुछ मीठा बनाकर शुरू कर दी तो सबके लिए बनाई गई। अब बनाने के बाद फिर सबके लिए निकालती है। सब तो खा लेते हैं और कुछ नहीं बोलते, परंतु पति सास के साथ बैठा होता है। इस पर सास जाकर बोल रही है, घर वालों ने कुछ सिखाया नहीं। चीनी देखो कैसे डाली थी, लग रहा था कि खीर नहीं चावल खा रहे हैं। पहले तो चक्कर देख भी नहीं सकती, अब वह खाकर देखती है तो सोचती है, चीनी तो कितनी कम है। देखो मैं सोच रही थी कोई गड़बड़ ना हो जाए और हो गई। लेकिन यह लोग कितने अच्छे हैं। सभी लोग हमसे कुछ नहीं कहा। सोचती है चलो दूसरे दिन भी गड़बड़ नहीं होगी। लड़की की माँ बाप का फ़ोन आता है और पूछते हैं, बेटी सब अच्छे से किया है, कोई गड़बड़ तो नहीं की? लड़की बोलती है, इतना अच्छे से बनाई थी, फिर भी खीर में चीनी कम रह गई, लेकिन कल से कोई गड़बड़ नहीं होगी। यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, किसी ने कुछ नहीं बोला। रात में पति आता है रूम में, बोलता है
कैसे खीर बनाई थी? मम्मी क्या सोच रही होंगी? कल से ध्यान देकर बनाना। इसी तरह लड़की घर के काम करना सीख जाती है। कल सारा दिन मस्ती करने वाली लड़की अब एक पत्नी, बहू और भाभी बनकर रह जाती है। उस दिन के बाद उसके घर वाले आते हैं और उसको देखते हैं। कोई बुला रहा है, भाभी मेरा यह सामान कहाँ रखा है? और पति कहता है, अरे मेरा नाश्ता लगा दो, ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। सासू माँ बोलती हैं, बहुत जल्दी से टेबल साफ करके सबका नाश्ता लगाओ। माँ पापा आए हैं, ध्यान नहीं दे रही। तुम्हारे ससुर जी को भी निकलना है, वह जल्दी से सारे काम करती है और सबको नाश्ता करवा कर सारा घर साफ करती है, बर्तन धोती है, फिर खाना बनाती है। ऐसे ही पूरा दिन उसका घर के कामकाज में निकल जाता है। यह सब देखकर माँ बाप की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वह सारे काम कर लेती है तो माँ बाप के पास बैठती है। माँ बाप बोलते हैं, तुम खुश तो हो ना? अपने आंसू छिपाते हुए कहती है, नहीं माँ, कोई दुख नहीं। अब आप सबकी बहुत याद आती है। माँ छोटू कैसा है? अब आप लोगों को ज़्यादा परेशान तो नहीं करता? ऐसा कहते ही बात काट देती है और बोलती है, यहाँ सब बहुत अच्छे हैं, मेरा बहुत ख्याल रखते हैं ताकि उसके माँ बाप परेशान ना हो। माँ बाप कहते हैं, ऐसे ही खुश रहो, तुम अपना ख्याल रखना। अच्छा, अब हम चलते हैं। और वे लोग चले जाते हैं। तब वह कमरे में जाकर छुप छुप कर बहुत रोती है। खुद से बातें करती है कि क्या बताऊं, मेरी तो पूरी जिंदगी ही बदल गई। कभी खुद के लिए समय नहीं निकाल पाती और ऐसे ही सारा समय निकल जाता है। और फिर सास आती है और बेटे से कहती है, माँ बाप आए थे, पता नहीं क्या पट्टी पढ़ा कर गए हैं। अब बताओ दोस्तों, ऐसा कुछ बेटियों के साथ होता है? अगर ऐसा होता रहा तो ससुराल और मायके में हमेशा अंतर रहेगा। जब तक कि आप दूसरों के घर से आई बेटी को अपनी बेटी नहीं समझेंगे। ऐसा करने से ही रिश्ते बिगड़ते हैं। सारी बेटियां बुरी नहीं होती, उन्हें केवल बेटों की नज़रों में गिराने की भरपूर कोशिश की जाती है। सास ससुर कभी माँ बाप का स्थान नहीं ले पाते। अगर आप भी यह काम कर रहे हैं तो इसे आज से ही बंद कर दें, क्योंकि वह आपकी मजदूर बनकर तो नहीं आई है, आपके घर की बहू है जो आपके लिए सब कुछ छोड़कर आई है। अब आप ऐसा करोगे तो सास ससुर और माँ बाप, ससुराल और मायके में सदा अंतर ही रहेगा। हम बदलेंगे तभी युग बदलेगा। धन्यवाद।